जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की जनगणना सेंसस 2011। इसको हम डिटेल से कवर करेंगे और इसी के साथ हमने लॉन्च किया है विक्ट्री बैच हरियाणा जीके का, जो कि सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा यूट्यूब पर। इसके अंदर हम हरियाणा की पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसके अंदर हम कवर करेंगे। तो यह जो बैच है यह स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2026 से। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको हिस्ट्री पहले कराएं, ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी। जो आप कहोगे वो ही पहले करा देंगे। तो अब शुरू करते हैं हरियाणा की जनगणना 2011। जो सेंसस शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये है लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द। इसका अर्थ क्या है? आकलन करना। क्या है इसका अर्थ? आकलन करना। जो जनगणना है वो किस विभाग द्वारा कराई जाती है? तो जो केंद्र सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा करवाई जाती है। जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है जनगणना आयुक्त, या फिर हम बोल सकते हैं महापंजीयक। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। सबसे पहले 10 की जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1881 में शुरू हुई और उस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? WC प्लोडेन, जिन्होंने 1881 की जनगणना की थी। जनगणना के इतिहास में वर्ष 1921 जो 21 है 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा गया है, यानी कि ग्रेट डिवाइडेड ईयर। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। और भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। कौन थे? R.A. गोपालास्वामी। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1971 में। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में। और उस समय देश की कौन सी जनगणना थी? जो देश की यानी स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? तो वो थी थर्ड। कौन सी थी? तीसरी थी। स्वतंत्र भारत में तीसरी जनगणना कब हुई थी? 1971 में। और हरियाणा की प्रथम जनगणना थी। हरियाणा तथा देश की पहली जातिगत जनगणना कब हुई? 2011 में हुई। कब हुई? 2011 में हुई। हरियाणा की प्रथम जनगणना 1971 में हुई। जो 1971 की जनगणना हुई थी उस समय हरियाणा के अंदर कितने जिले थे? उस समय जिले थे 7। तहसील कितनी थी? 32। कस्बे कितने थे? 65। कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,36,808। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? लगभग 82%, 82.34%। शहरी जनसंख्या कितनी थी? 17.66%, या फिर हम इसे 18% लगभग बोल सकते हैं और इसको बोल सकते हैं 82%। ये थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है आपको। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 32.23%। सबसे ज्यादा हिसार और सबसे कम किसकी थी? अंबाला जिले की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? हिसार था। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनगणना की बात कर रहे हैं जो हरियाणा के अंदर हुई थी। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? जींद रहेगा। बात करते हैं साक्षरता दर की। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? अंबाला था। जबकि बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जींद होगा। पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतक जिले में और सबसे कम किस में थी? जींद जिले में सबसे कम थी। महिला साक्षरता दर में सबसे ज्यादा थी अंबाला जिले में और सबसे कम किस में थी? जींद में। यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे कम किसकी है? जींद की। इसमें भी किसकी है? जींद। और इसमें भी सबसे कम किसकी है? जींद की। यानी 1971 की जो जनगणना हुई थी उसमें सबसे कम किसकी है? जींद जिले की, चाहे पुरुष की बात हो चाहे महिला की बात हो। लेकिन बात करते हैं उस समय जो महिला पुरुष दोनों की अगर साक्षरता दर की बात करें
तो सबसे ज़्यादा थी अंबाला जिले की। लेकिन पुरुष की बात करेंगे तो रोहतक रहेगा, और महिला की बात करेंगे तो यहाँ पे चेंज अंबाला हो जाएगा। कौन होगा? अंबाला होगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाली तहसील रेवाड़ी थी, और सबसे कम लिंगानुपात वाली तहसील कौन सी थी? बल्लभगढ़। कौन सी थी? बल्लभगढ़। धर्म के आधार पर आबादी कितनी थी? तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उस समय हिंदू धर्म की आबादी कितनी थी? 89.23%। सिख धर्म की आबादी 6.2% थी, और मुस्लिम धर्म की आबादी कितनी थी? 4% थी। तो ये तो था आंकड़ा 1971 का। अब बात करते हैं जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके बारे में जान लेते हैं। भारत की कुल जो जनगणना हुई है वो कितनी हो चुकी हैं? 15। और ये तो 2011 की जनगणना थी, वो कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी। लेकिन बात करें अपने हरियाणा की, हरियाणा की कौन सी थी? तो 5वें नंबर की जनगणना थी। जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थी। ये भारत की बात कर रहे हैं। शुभंकर कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये तो सभी को पता होगा। हरियाणा में जो 5वीं जनगणना है वो कितने जिलों में हुई थी? तो उस समय हरियाणा के अंदर 21 जिले थे। यानी 2011 के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 21 जिले थे। भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़, और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है? 17.5%। यानी जो भारत की 121.08 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462। कितनी है? 2,53,51,462। ये कहीं पर भी आंकड़ा थोड़ा बहुत कम बत्ती भी हो सकता है, लेकिन HSSC ने इसी को क्या माना है? सही माना है। HSSC के अनुसार यह है बिल्कुल करेक्ट डाटा है, एग्जाम में पूछा गया है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? 2.09%। पुरुष जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या है 1.35 करोड़। महिला जनसंख्या कितनी है? 1.18 करोड़। जो हरियाणा की जनसंख्या है, इसके जो 2011 की जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार कौन सा स्थान था? 17वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 17वां। ये भी आपको याद रखना है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 65.18%। शहरी जनसंख्या 34.82% है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो ये रहेगा पंचकुला। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में कौन सा रहेगा? तो वर्तमान में तो रहेगा चरखी दादरी, या फिर कौन सा रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा का जनसंख्या में स्थान कौन सा है? 17वां। कौन सा स्थान है? 17वां है। और वर्तमान में कौन सा स्थान हो गया है? 18वां। हरियाणा से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? राज्य। तो 11 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या हरियाणा से क्या है? कम है। और ये 11 राज्य कौन कौन से हैं? तो गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आप पूछोगे जम्मू कश्मीर, तो क्या है? यूटी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2011 की। तो 2011 के समय जो जम्मू कश्मीर था वो क्या था? राज्य था। 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 10। और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 6। पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद और झज्जर। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के अंदर सबसे कम जनसंख्या वाला जिला वर्तमान में कौन सा है? पंचकुला है, चरखी दादरी है, या फिर हांसी है? आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले
तो ये क्रमांक वाइज दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा रहेगी फरीदाबाद की, उसके बाद हिसार, फिर भिवानी और फिर गुरुग्राम। ये ऐसे ही क्रमांक देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद। यानी सबसे कम किसकी थी? पंचकुला की, फिर रेवाड़ी की, फिर महेंद्रगढ़ की और फिर फतेहाबाद की। सबसे कम किसकी थी? पंचकुला की थी। पंचकुला से ज़्यादा किसकी थी? रेवाड़ी की। रेवाड़ी से ज़्यादा महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ से ज़्यादा फतेहाबाद की। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला जनसंख्या वाले में फरीदाबाद, दूसरे पे हिसार, तीसरे पे भिवानी। यहाँ पे जो पुरुष में था गुरुग्राम था, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया है? करनाल आ गया है। न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और यहाँ पे आ गया है झज्जर। हरियाणा की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 19.9% है। जनसंख्या वृद्धि दर में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान रहा है? 11वां स्थान है। और जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी है? 19.9%। और देश में स्थान कौन सा है? 11वां है। हरियाणा में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? ये टॉप 4 जिले हैं, क्योंकि जिले क्रमांक वाइज देकर पूछते हैं एग्जाम में। गुरुग्राम की सबसे ज्यादा है 73.90%। दूसरे नंबर पर है मेवात। मेवात की कितनी है? 37.90%। तीसरे पे आ जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद की है 31.70%। चौथे पे आ जाएगा पलवल। पलवल की कितनी है? 25.50%। हरियाणा में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, तो इसमें पहले पर रहेगा, यानी जिसकी सबसे कम रहेगी तो वो रहेगा झज्जर 8.70%। इससे ज़्यादा रहेगी जींद की 12.0%। और तीसरे पर अंबाला रहेगा 12.1%। चौथे पे रहेगा रोहतक 12.6% के साथ। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में कितना था? 478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान था? 5वां। राज्यों की बात करें तो 5वां था, लेकिन बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर तो कौन सा स्थान आता है? 11वां, 2011 की जनगणना के अनुसार। हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। कितना है? 2442 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं पानीपत की। पानीपत का फरीदाबाद का सबसे ज्यादा था, उसके बाद आएगा पानीपत। पानीपत का कितना है? 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है गुरुग्राम का। गुरुग्राम का है 941 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर है पलवल। पलवल का हो जाएगा 761 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा सिरसा, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद रहेगा भिवानी। भिवानी का कितना था? 341 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फतेहाबाद का 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हिसार का कितना रहेगा? हिसार का रहेगा 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपको इसी क्रम से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 4 जिले देकर क्रम वाइज पूछा जाएगा। हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 76.60% है। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां। पुरुष साक्षरता में राज्य का देश में कौन सा स्थान रहेगा? 12वां। देश में तो 15वां है, लेकिन पुरुष साक्षरता दर में हो जाएगा 12वां। और महिला साक्षरता दर में हो जाएगा 18वां। पुरुष में 12वां, महिला में 18वां, लेकिन दोनों की साक्षरता दर राज्य में पूछी जाती है तो 15वां। हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये जो 4 जिले हैं, ये 4 जिले टॉप के हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम की, उसके बाद पंचकुला, उसके बाद फरीदाबाद और उसके बाद रहेगा अंबाला। लेकिन बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा नूंह जिला 56.1%। उसके बाद फतेहाबाद, पलवल और सिरसा। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 85.40%। सबसे ज्यादा है रेवाड़ी की और सबसे कम किसकी है?
नूंह मेवात जिले की। हरियाणा में महिला साक्षरता दर है 66.80%। सबसे ज्यादा है गुरुग्राम की और सबसे कम है नूंह जिले की। हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? 879 है। कितना है? 879 है। यानी कि 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं? 879 हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा ही है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका था? मेवात जिले का। उसके बाद था फतेहाबाद और उसके बाद था रेवाड़ी। सबसे कम लिंगानुपात गुरुग्राम और सोनीपत का। कितना था? 853 था। कितना था? 853। उसके बाद पानीपत और झज्जर का कितना था? 861। रोहतक का 868। आपको इसी क्रम से याद रखना है। हरियाणा की जन्म दर कितनी थी? 20.5 प्रति हजार और हरियाणा की मृत्यु दर 5.8 प्रति हजार। हरियाणा में बाल मृत्यु दर 30 प्रति हजार। अब बात करते हैं हरियाणा में धार्मिक आबादी की। तो सबसे ज्यादा हिंदू कितने? 87.46%। सबसे कम कौन? बौद्ध धर्म। कितना? 0.02%। मुस्लिम की आबादी 7.03% और सिख आबादी 4.91%। जैन की बात करें तो 0.21% और ईसाई 0.20%। सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा सिख आबादी वाला जिला रहेगा सिरसा। लेकिन बात करें सबसे कम सिख आबादी वाला जिला रहेगा नूंह यानी मेवात। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध आबादी वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा पंचकुला जिला रहेगा। सबसे कम बौद्ध धर्म आबादी वाला जिला है तो सबसे कम में आ जाएगा यमुनानगर। सबसे ज्यादा जैन आबादी वाला जिला गुरुग्राम रहेगा और सबसे कम जैन आबादी वाला जिला रहेगा कैथल। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला रहेगा नूंह। राज्य में किस समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जैन समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक है। कितनी है? 92.4%। राज्य में किस समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये रहेगी मुस्लिम समुदाय की। कितनी रहेगी? 40% है। देश की आजादी के बाद हरियाणा की साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई कब? कौन से वर्ष में कब दर्ज की गई थी? 1991 में। देश की आजादी के बाद हरियाणा की साक्षरता दर में न्यूनतम वृद्धि दर कब दर्ज की गई? 2011 में। राज्य में कौन सी योजना जनसंख्या को नियंत्रित करने, लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने, घटते लिंगानुपात को संतुलित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? तो जो यह योजना है लाडली योजना। कौन सी योजना है? लाडली योजना है। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो आपको 2.53 करोड़। आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। 2 53 51 462। आप ऐसे याद रखोगे 2 53 51 462। ऑप्शन में अगर 2.54 करोड़ होता तो ऑप्शन में आपको यही टिक करना पड़ता फिर, अगर 53 नहीं मिलता तो। हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2021 के बीच कितनी थी? तो 19.90% है। 2011 में हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये था 573। कितना था? 573। हरियाणा का लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो लिंगानुपात था 879। हरियाणा का बाल लिंगानुपात 2011 में कितना था? तो ये था 834। कितना था? 834। हरियाणा की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो ये थी 76.60%। 2011 में हरियाणा की पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पे बात हुई है पुरुष साक्षरता दर की, तो ये हो जाएगी 85.40%। हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी थी? महिला साक्षरता दर पूछी है तो ये हो जाएगी 66.80%। हरियाणा की कुल महिला जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1,18,45,155। हरियाणा की कुल पुरुष जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो ये थी
1,35,07,926। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? फरीदाबाद। कौन सा था? फरीदाबाद था। 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यहाँ पे हो जाएगा पंचकुला। कौन सा था? पंचकुला था। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, तो ये किसका था? फरीदाबाद का। कितना था? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका था? सिरसा जिले का था। कितना था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2011 में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था? सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला था पंचकुला। कौन सा था? पंचकुला। यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर गुरुग्राम होता तो आप क्या करते? गुरुग्राम, लेकिन गुरुग्राम नहीं है तो आप किसके साथ जाओगे? पंचकुला के साथ जाओगे। 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मेवात, यानी कि नूह। ये आपको याद रखना है। 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो ये था नूह जिला। कौन सा था? नूह। 2011 में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? सबसे कम की बात होगी तो गुरुग्राम की। और इसके साथ एक जिला और था, वो कौन सा था आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 2011 में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा नूह जिला। 2011 में सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? तो ये रहेगा कौन सा? महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा में नूह और सबसे कम में कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़ रहेगा। हरियाणा की जनगणना 2011 किस क्रम की जनगणना थी? तो हरियाणा की थी 5वीं। कौन सी थी? 5वीं। हरियाणा की जनगणना या फिर भारत की जनगणना जो 2011 किसके निर्देशन में हुई थी? गृह मंत्रालय की। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी है? जो शहरी जनसंख्या है वो है 34.9%, लगभग 35%। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये हो जाएगी 65%। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। 2011 में हरियाणा की साक्षरता दर 80% से अधिक थी? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कितनी थी? 76.60% थी। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है ये मुझे कमेंट करके बताओगे। 2011 में हरियाणा का लिंगानुपात 900 से अधिक था, तो ये क्या है? गलत है। इसका आंसर भी आप मुझे दोगे, कितना था? 2011 में हरियाणा का बाल लिंगानुपात 850 था, तो इसका राइट आंसर रहेगा गलत। ये क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर कराया है, इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट में करके दोगे। 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? फरीदाबाद था, तो ये है सही। 2011 में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था? मेवात था, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों यह सेशन हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि आपको बताया है 10 अप्रैल से अपना बैच शुरू हो रहा है, और डेली आपको 9 बजे सुबह एक लेक्चर ज़रूर मिलेगा। आपको ये बताना है किस पर, पॉलिटी पर या फिर ज्योग्राफी पर या फिर हिस्ट्री पर, कौन सा हम स्टार्ट करें, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।